आज हम रामदेव अग्रवाल जी की टॉप 6 इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी के बारे में बात करेंगे। इनको फॉलो करके आप भी वेल्दी बन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला फॉर्मूला है इन्वेस्ट इन अ बिजनेस यू अंडरस्टैंड। ये बहुत ज़रूरी है जानना कि आप किस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो। जब आप एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री के स्पेसिफिक्स के बारे में समझ लेते हो तब आप उसकी ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री और पोटेंशियल पता लगा सकते हो, जिससे उस बिजनेस में इन्वेस्ट करने का रिस्क भी कम हो जाता है। आप बिजनेस को समझते हो कि नहीं, वो ही 99% इन्वेस्टिंग है। अगर आप नहीं समझते कि आप क्या खरीद रहे हो, क्या वो गोल्ड, सिल्वर या डायमंड है आपके लिए, ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि आप फ्यूचर खरीद रहे हो। यू आर बाइंग द फ्यूचर। वॉरेन बफेट ने एक बार कहा था कि रिस्क कम्स फ्रॉम नॉट नोइंग वॉट यू आर डूइंग। रिस्क उनसे आता है जिसमें आपको पता नहीं होता कि क्या होगा। इसके लिए अच्छी स्ट्रैटेजी ये है कि आप प्रॉमिसिंग सेक्टर्स को आइडेंटिफाई करें, बिजनेस को समझें और उसके बाद अपना इन्वेस्टिंग डिसीजन लें। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। दूसरा फॉर्मूला है वैल्यू इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टमेंट का गोल्डन रूल रहा है, प्राइस इज व्हाट यू पे, वैल्यू इज व्हाट यू गेट। प्राइसेस जो है वो साइकोलॉजिकल रिएक्शन होता है उन मार्केट पार्टिसिपेंट्स का जो मार्केट में हर रोज चलने वाली इंफॉर्मेशन और न्यूज से अफेक्ट होते हैं। लेकिन किसी भी स्टॉक का बेसिस उसका बिजनेस है जो वो ऑपरेट करता है। लॉन्ग रन में आपके बिजनेस की वैल्यू ही मैटर करती है आपके पोर्टफोलियो में। स्टॉक मार्केट एक ग्रीड और फेयर के बीच की लड़ाई है जिसमें मार्केट ओवर रिएक्ट करता है बेयरिश मार्केट में। मतलब मार्केट एक्सपेक्टेड से ज़्यादा करेक्शन करता है उन साइकोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स का होता है रिसेशन में। तब वैल्यू इन्वेस्टिंग का प्रिंसिपल यूज़ करना चाहिए। दैट इज प्राइस इज वॉट यू पे एंड वैल्यू इज वॉट यू गेट। अच्छा रहेगा कि आप कंपनी की फंडामेंटल्स और रीसेंट हिस्ट्री के बारे में जान लें कि वो कंपनी इन्वेस्ट करने लायक है या नहीं। जिन कंपनीज ने लॉन्ग टर्म में एक्सपोनेंशियल रिटर्न्स दिया है सालों से रिसेशन के बाद से, जिससे उन इन्वेस्टर्स को एक्सपोनेंशियल गेन्स मिले हैं। दोस्तों, इन्वेस्टिंग और स्टॉक मार्केट से रिलेटेड अगर आप बुक्स बाय करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दी हुई है, उस पर क्लिक करके आप बाय कर सकते हैं। अगला फॉर्मूला है बाय राइट, सिट टाइट। रामदेव अग्रवाल जी का इन्वेस्टिंग स्टाइल हमेशा से ही लॉन्ग टर्म एप्रिशिएटिंग एसेट्स में इन्वेस्ट करने का रहा है। वो बिलीव करते हैं कि आपके पास जो सरप्लस पैसा है उसको इन्वेस्ट करना चाहिए और सेल तब करना चाहिए जब आपको उन पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो। आपको कुछ ऐसा बाय करना होगा 30-40 रुपए में जिसका वर्थ 100 रुपए है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी इन्वेस्टर के लिए मार्केट की वॉलेटिलिटी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये बहुत एसेंशियल है कि आप क्वालिटी बिजनेस स्टॉक्स राइट टाइम और रीजनेबल प्राइस पे बाय करें। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स आपको अच्छी कंपाउंडिंग भी दे सकते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स का थॉट प्रोसेस इन्वेस्टर को स्टॉक मार्केट की शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी और साइकोलॉजिकल रिएक्शंस जो स्टॉक प्राइसेस से होते हैं उससे दूर रखता है। अगला फॉर्मूला है 3 Ds ऑफ इन्वेस्टिंग। रामदेव अग्रवाल जी बिलीव करते हैं कि इक्विटी इन्वेस्टमेंट में सक्सेस पाने के लिए 3 Ds ऑफ इन्वेस्टिंग इंपॉर्टेंट है। डिसिप्लिन, डाइवर्सिफिकेशन और डिफरेंशिएटिंग बिटवीन वैल्यू एंड प्राइसेस। रामदेव अग्रवाल जी को लगता है किसी भी इन्वेस्टर में डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है सक्सेसफुल होने के लिए, चाहे मार्केट अच्छा हो या बुरा। वो अपने 30 साल के इन्वेस्टिंग करियर में बहुत डिसिप्लिन रहे हैं अपने इन्वेस्टिंग अप्रोच को लेकर। डिसिप्लिन से कंसिस्टेंसी आती है और एक जीतने की आदत बन जाती है। जब आप एक चीज़ बार बार करते हो तो आप उसमें बहुत अच्छे हो जाते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सारे एग्स एक ही बास्केट में ना रखें। डाइवर्सिफिकेशन यही वो तरीका है जिससे आप अपने रिस्क रिड्यूस कर सकते हो, अपने इन्वेस्टमेंट को अलग अलग इंडस्ट्रीज और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में एलोकेट करके। ये एक रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक है जिससे आप अपना रिस्क कम कर सकते हो अलग अलग सेक्टर्स में इन्वेस्ट करके, वो भी अलग अलग प्रपोर्शन में, ताकि आप किसी भी स्पेसिफिक कंपनी के गिरने से बच सको। रामदेव अग्रवाल जी कहते हैं कि डाइवर्सिफिकेशन विद इन अ पोर्टफोलियो कैन टेक केयर ऑफ ऑल द चैलेंजेस ऑफ द मार्केट प्लेस। ये लॉस होगा कि नहीं उसकी गारंटी नहीं देता, लेकिन डाइवर्सिफिकेशन आपको लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में हेल्प करता है रिस्क को मिनिमाइज करके। डाइवर्सिफिकेशन एक स्पेसिफिक कंपनी रिलेटेड रिस्क को कम कर देता है। डिफ्रेंशिएटिंग बिटवीन वैल्यू और प्राइस भी एसेंशियल है जिससे आप एक वैल्यूएबल और स्टेबल पोर्टफोलियो बना सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप प्राइस वेरिएशन से इफेक्ट ना हो, लॉन्ग टर्म वैल्यू को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। तो ये 3 Ds बहुत इंपॉर्टेंट है सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनने के लिए। अगला फॉर्मूला है QGLP इन्वेस्टमेंट फॉर्मूला, यानी क्वालिटी, ग्रोथ, लॉन्जेविटी, प्राइस। रामदेव अग्रवाल जी ने इस फॉर्मूले पे काफ़ी जोर दिया है। QGLP स्ट्रैटेजी आपको लॉन्ग टर्म में पैसा बनाने में बहुत हेल्प करता है। क्यों?
मतलब क्वालिटी ऑफ बिजनेस एंड मैनेजमेंट। पहले हम क्वालिटी ऑफ बिजनेस के बारे में बात करेंगे। दो टाइप के बिजनेस होते हैं, गुड बिजनेस और बैड बिजनेस। कुछ बिजनेसेस इतने गुड होते हैं कि वो सिर्फ एक फ्री कैश फ्लो मशीन हो, और कुछ बिजनेसेस इतने बैड हो सकते हैं कि वो सिर्फ एक कैपिटल का डंपिंग ग्राउंड हो। तो आपको पहले पता करना चाहिए कि आप गुड बिजनेस देख रहे हो या बैड बिजनेस। सिर्फ गुड बिजनेस कंपाउंड होते हैं लॉन्ग टर्म में। स्टॉक मार्केट में पैसा बनाने का मतलब ही कंपाउंडिंग से है। तो आपको वो बिजनेस फाइंड करने हैं जो ना कि सिर्फ गुड हो, बट उसमें अच्छी कंपाउंडिंग कैपेबिलिटी या पोटेंशियल होना चाहिए फ्यूचर में। क्वालिटी फिल्टर के हिसाब से ग्रेट कंपनी मतलब हायर रिटर्न ऑन इक्विटी, गुड कंपनी मतलब अट्रैक्टिव रिटर्न ऑन इक्विटी, बैड कंपनी मतलब लो या नेगेटिव रिटर्न ऑन इक्विटी। अब बात करते हैं क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट की। ये भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक अच्छा बिजनेस भी अगर बैड मैनेजमेंट से चलता हो तो 1 into 0 इज़ 0। तो आपको देखना है कि मैनेजमेंट कॉम्पिटिटिव है कि नहीं। तो अगर मैनेजमेंट कॉम्पिटेंट नहीं है तो कंपनी पैसा नहीं बना पाएगी। इसकी डिफाइनिंग क्वालिटी देखें तो क्वालिटी ऑफ बिजनेस इनटू क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट। अगर क्वालिटी ऑफ बिजनेस अच्छा है और क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट अच्छा नहीं है तो 1 into 0 इज़ 0। अगर क्वालिटी ऑफ बिजनेस अच्छा नहीं है और क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट अच्छा है तो भी 0 into 1 इज़ 0। मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वालिटी ऑफ बिजनेस और क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट दोनों अच्छा होना चाहिए, तभी हमारा 1 into 1 इज़ 1 बनेगा। इसलिए आपको टॉप क्वालिटी बिजनेस और टॉप क्वालिटी मैनेजमेंट चाहिए। मैनेजमेंट में क्या क्वालिटी देखना होगा? टेरिफिक कॉम्पिटेंस और टेरिफिक वैल्यू सिस्टम और ग्रोथ पैशन। तो जब आपके पास क्वालिटी बिजनेस विद क्वालिटी मैनेजमेंट हो तब आपका 99% जॉब पूरा हो जाएगा। क्वालिटी ऑफ बिजनेस एंड मैनेजमेंट ये बताता है कि वो कंपनी कितना कैपिटल इन्वेस्ट करके अच्छा रिटर्न बनाती है, अपने स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट को प्रायोरिटी कितना देती है। ये कंपनी में डीप रूटेड होना चाहिए। नेक्स्ट इज जी। जी मतलब ग्रोथ ऑफ अर्निंग्स एंड ROE। ग्रोथ एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है जो इन्वेस्टर्स सर्च करते हैं कंपनीज को सिलेक्ट करने में, इन्वेस्ट करने के लिए। लेकिन ग्रोथ एज सच कुछ नहीं है। ये वैल्यू तभी देता है जब कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल कंपनी के कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज़्यादा हो। इसलिए ग्रोथ सिर्फ एक एम्पलीफायर है। ये अच्छा है जब रिटर्न कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज़्यादा हो, और बुरा जब कंपनी की परफॉर्मेंस बुरी हो कॉस्ट ऑफ कैपिटल से, और न्यूट्रल जब प्रॉफिट और कॉस्ट ऑफ कैपिटल इक्वल हो। हायर ग्रोथ हाई रिटर्न बिजनेस में वैल्यू ऐड करता है और लो रिटर्न बिजनेस में डिस्क्रेडिट करता है। नेक्स्ट इज एल मतलब लॉन्जिविटी। ये एक यूजफुल प्रैक्टिस है इन्वेस्टर्स के लिए कि एक कंपनी कितने टाइम तक जो रिटर्न ऑन कैपिटल ज़्यादा है कॉस्ट ऑफ कैपिटल से, वो कब तक कंटिन्यू रहेगी और फ्रूटफुल रिजल्ट्स देती रहेगी। लॉन्जिविटी एक कंपनी की 10 से 15 साल की ग्रोथ पोटेंशियल समझने के लिए भी देखी जा सकती है। ये एक बिजनेस को लॉन्ग टर्म में एनालाइज करती है। सरल भाषा में कहे तो एक कंपनी कितना सस्टेन करती है अपने प्रॉफिट्स को या कंटिन्यू रखती है, और मार्केट के उतार चढ़ाव को कैसे हैंडल करती है। नेक्स्ट इज पी यानी प्राइस। इन्वेस्टिंग आप किस प्राइस पे बाय कर रहे हो उस पे बेस्ड होती है। आपका परचेस प्राइस आपका रेट ऑफ रिटर्न डिसाइड करता है, और इसलिए आपको वैल्यूएशन देखने होते हैं, और तब थोड़ी टेक्निकलिटी आ जाती है ये देखने के लिए कि कहीं आप ज़्यादा तो पे नहीं कर रहे, क्योंकि मार्जिन ऑफ सेफ्टी प्राइस और वैल्यू में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। किसी को भी वैल्यू निकालने का हार्डवर्क नहीं करना है, सब प्राइस देखते हैं। रियल एडवांटेज वैल्यू देखने में है, ना कि प्राइस। स्टॉक का प्राइस उसकी वैल्यू के साथ देखना चाहिए। प्राइस इज वॉट यू पे एंड वैल्यू इज वॉट यू गेट। इसलिए स्टॉक्स बहुत अट्रैक्टिव होते हैं जब उनकी प्राइस उनकी इंट्रिंसिक वैल्यू से कम होती है। अगला फॉर्मूला है ऑल यू नीड इज कॉमन सेंस टू मेक इट इन स्टॉक मार्केट। कोई क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है इसमें, लेकिन कॉमन सेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हाँ, आपको अकाउंटेंट या कॉमर्स ग्रेजुएट होने के लिए कॉमर्स की भाषा समझनी पड़ेगी, लेकिन कॉमन सेंस आपको ये बताएगा कि कौन सी कंपनी वर्थ है। तो अगर आप अपनी कॉमन सेंस से एक कंपनी की वर्थ पता लगा सकते हैं, आपको सारी कंपनी की वर्थ नहीं पता करनी, सिर्फ कुछ कंपनीज की। उनके बारे में इंटरनेट से पढ़िए, और अगर आप कंपनी के बारे में जानना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, और कुछ करेक्शंस भी आएंगे बीच में, उनके लिए भी तैयार है। अगर आप डिटरमाइन है स्टॉक मार्केट में रहने के लिए, तो आपको कोई डिग्री की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ कॉमन सेंस, परसीवरेंस और बहुत ज़्यादा हार्डवर्क की ज़रूरत होगी, जिससे आप स्टॉक मार्केट में बहुत सारा पैसा बना पाएंगे।